नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसको बच्चा जब से भूगोल पढ़ना शुरू करता है तब से लेकर एमए तक पढ़ता है। और एमए तक ही नहीं, अभी तो जब भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है तो इस टॉपिक से संबंधित 2-4 प्रश्न अवश्य आते हैं। चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा एसएससी की हो या ग्रेड फर्स्ट की हो, स्कूल व्याख्याता की हो या कॉलेज व्याख्याता की हो, इस टॉपिक से संबंधित 2-4 प्रश्न अवश्य आते हैं। लेकिन बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आप सभी जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लेकिन ये रेखाएं कैसे खींची जाती हैं ये चीज अपन पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान दें, आप चित्र को ठीक से देखेंगे तो सारी चीजें आपको ठीक से समझ में आ जाएंगी। भूगोल का विद्यार्थी लापरवाही वहां करता है, चित्र आता है उसको ठीक से नहीं देखता है, या मानचित्र आता है उसको ठीक से नहीं देखता है। जिस विद्यार्थी की चित्र और मानचित्र पर पकड़ है वो विद्यार्थी निसंदेह भूगोल में अच्छे मार्क्स प्राप्त करता है। ध्यान दें आप, माना कि ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा हो गया, साउथ पोल, और ये भूमध्य रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई एक रेखा भूमध्य रेखा। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है ना, इसको हम काट देते हैं, ये काट दिया। काटने के बाद में ये क्या आया, केंद्र, और ये क्या है, भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। देख रहे हो क्या, ये कौन सी हो गई, भूमध्य रेखा। ये वाली भूमध्य रेखा पीछे जा रही है जो हमें दिखाई नहीं गई, भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा। तो पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा तक आधार तल मानते हुए, ये माना हमने आधार तल, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा तक आधार तल मानते हुए कोणात्मक दूरी पर ये हमने कोण बनाया। कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का बना। कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना। तो कोणात्मक दूरी पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो यहां कितने डिग्री अक्षांश बन जाएगी, 90 डिग्री अक्षांश बन जाएगी। फिर से सुन लें, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा तक आधार तल मानते हुए, क्या मानते हुए, आधार तल। ये त्रिभुज है, इसका ये आधार हो गया, आधार, ये लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण। पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा तक आधार तल मानते हुए कोणात्मक दूरी पर, ये हो गया कोण। कोण बना मान लीजिए 45 डिग्री का। कोणात्मक दूरी पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। 45 डिग्री के कोण पर जो रेखा बनेगी वो 45 डिग्री अक्षांश कहलाएगी। 60 डिग्री के कोण पर जो रेखा बनेगी वो 60 डिग्री कहलाएगी, ठीक है ना। और ये कोण बनाइए, ये बना मान लीजिए 25 का, तो ये 25 डिग्री अक्षांश हो जाएगी। ध्यान रहे, अक्षांश रेखाएं 90 से अधिक नहीं होती हैं। फिर से सुन लें, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा तक आधार तल मानते हुए कोणात्मक दूरी, ये कोण, कोणात्मक दूरी पर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई, अब यहां नजर डाल लीजिए। ये हमने पढ़ा कि अक्षांश रेखाएं खींची कैसे जाती हैं। बच्चा यहां सोचता है बार बार, ये कैसे खींच लेते हैं, इस आधार पर खींची जाती हैं। उसके बाद में ये अक्षांश रेखाओं का चित्र है। इसको देख करके आप अक्षांश रेखाओं की सारी विशेषताएं याद कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दें, ये कौन सी दिशा है, उत्तर, ये कौन सी है, दक्षिण, ये कौन सी है, पूर्व, और ये कौन सी है, पश्चिम। तो पहली विशेषता क्या होगी, ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई होती, हुई कि नहीं हुई। दूसरी विशेषता, ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। ये चीज आप याद रख लें। बात कर रहे हैं हम अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई होती, ठीक है। दूसरी विशेषता देखना है, देख रहे हैं क्या,
ये रेखाएं समान दूरी पर खींची हुई होती हैं, इनकी मध्य की दूरी समान रहती है। ठीक है, अगली विशेषता देखें आप। ये होगी भूमध्य रेखा और ये हो गया ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है, और ये कौन सा हो गया, दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई कम हो जाती है। यहां लंबाई अधिक थी, यहां लंबाई कम होगी, यहां लंबाई और कम होगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ये भी तो ध्रुव है, ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई कम हो जाती है। देखो ये कम होगी, ये और कम होगी, ये और कम होगी, ये और कम होगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई कम हो जाती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बिंदु मात्र हैं। चित्र को देख करके विशेषता निकाल लीजिए आप। अच्छा, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त है। सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, भूमध्य रेखा। या सबसे बड़ी रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे इनकी लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमने पढ़ा कि ये रेखाएं समान दूरी पर खींची हुई होती हैं, लेकिन एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश के बीच, एक अक्षांश ये वाली है 4 डिग्री मान लीजिए, और दूसरी है 5 डिग्री, एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची हुई होती है। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 90 तक खींची है। 0 से 1 2 3 4 5 6 90 तक खींची हुई होती है। कहता है 1 डिग्री के बीच, 1 डिग्री, ये है 4 डिग्री और ये 5 डिग्री, 1 डिग्री के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कितने किलोमीटर की दूरी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। क्या पढ़ रहे हैं हम, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम। और सुन लीजिए, 0 डिग्री के ऊपर की तरफ भी 90 अक्षांश होती हैं और 0 के नीचे की तरफ भी 90 अक्षांश होती हैं। ये भी 30 है और ये भी 30 है, लेकिन 0 डिग्री के ऊपर है वो तो कहलाती है उत्तरी अक्षांश। क्या कहलाती हैं, उत्तरी अक्षांश। और नीचे है वो क्या कहलाएगी, दक्षिणी अक्षांश। भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर जो अक्षांश हैं वो तो कहलाएंगे उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये कहलाएंगे। नीचे वाले कहलाएंगे दक्षिण अक्षांश, यानी 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश। समझ रहे हैं क्या, भूमध्य रेखा से ऊपर है वो उत्तरी अक्षांश और नीचे वो क्या कहलाएंगे, दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। विषुवत रेखा को, ये भूमध्य रेखा है, सॉरी, भूमध्य रेखा को और विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा के 2-3 नाम हैं। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का नाम है। विषुवत रेखा भी किसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा को ही कहते हैं। तो ये थी अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। फिर से सुन लें, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश है वो संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे का क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की तरफ जो अक्षांश है उत्तरी अक्षांश कहलाती है, नीचे की तरफ वो दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश है और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे इसकी लंबाई कम होती चली जाती है। ध्रुवों पर जाकर के 90 डिग्री अक्षांश है, एक बिंदु मात्र है, चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो। 2 अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। यह अक्षांश रेखाओं क्या होगी, विशेषताएं होगी। और एक महत्वपूर्ण खास बात, 0 से ऊपर 90 है तो 90 प्लस 0 से नीचे कितनी है, 90। एक भूमध्य रेखा कितनी होगी, 181। कितनी होगी, 181। 181 है। लेकिन 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो एक रेखा न होकर के क्या है, बिंदु है। रेखा की परिभाषा में नहीं है।
रेखा तो वो है जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली। इन दोनों को रेखाओं में सम्मिलित नहीं करते हैं तो 181 में क्या कर देंगे, हमें -2 कर देंगे। कितने बच गए? 179। 179 बिल्कुल सही है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 181 बिल्कुल सही है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 189 बिल्कुल सही है। फिर किसको सही माने? ये भी सही बता रहे हैं, ये भी सही बता रहे हैं। किसको सही माने? देखिए, जब भी कोई एग्जाम होता है ना, तो इन दोनों विकल्प में से एक विकल्प दिया जाता है। अगर ये दे रखा है विकल्प कहीं ना कहीं, तो आपका ये सही है। अगर ये दे रखा है तो ये वाला विकल्प सही है। समझ रहे हैं क्या? 179 कैसे हैं? क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित 90 डिग्री अक्षांश रेखा न होकर के क्या है? एक बिंदु है। इसलिए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 179। ये थी अक्षांश रेखाएं। अब पढ़ेंगे हम देशांतर रेखाओं के बारे में। देखो बच्चे कंफ्यूज यहां भी रहते हैं कि अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं। चित्र तो ध्यान में आ जाता है कि इस तरह का चित्र है, लेकिन ये वाली है कि ये वाली है। दिशा जरूर याद है सभी बच्चों के। तो द को द से जोड़ दो, दक्षिण। देशांतर रेखाएं दक्षिण को जाती हैं। दक्षिण को जाती हैं तो कहां से आएंगी? उत्तर से आती हैं। द को द से जोड़ दो, ठीक है ना? अच्छा, कई बार हिंदी में भी इंग्लिश वर्जन ही लिख दिया जाता है, लेटीट्यूड, लेटी हुई है। ये रेखाएं कैसी हैं? लेटी हुई है। लॉन्गिट्यूड, लंबी है, ठीक है ना? देशांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं वो रेखाएं हैं जो दक्षिण को जाती हैं। इस तरह से याद रखें आप अपने ढंग से। अब हम पढ़ेंगे कि देशांतर रेखाएं खींची कैसे जाती हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा था अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, ये वही पृथ्वी और ये आपकी होगी ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच। इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच है। 0 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। इसको थोड़ी देर के लिए हम पृथ्वी मान लेते हैं, इसको हम काट लेते हैं, तो ये क्या हो गया? केंद्र। क्या हो गया? ये केंद्र। फिर वही पृथ्वी के केंद्र से ग्रीनविच रेखा को आधार तल मानते हुए कोणात्मक दूरी पर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ये 90 डिग्री देशांतर बनी। पृथ्वी के केंद्र से ग्रीनविच रेखा तक आधार तल मानते हुए कोणात्मक दूरी पर, ये कितने का कोण बना? 180 का। फिर से सुन ले। पृथ्वी के केंद्र से ग्रीनविच रेखा तक आधार तल मानते हुए कोणात्मक दूरी पर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये केंद्र और ये ग्रीनविच रेखा, ये कोणात्मक दूरी, ये 45 डिग्री का बना, तो ये 45 डिग्री देशांतर होगी। ठीक है? अक्षांश रेखाओं की तरह से देशांतर रेखाओं की विशेषता भी पढ़ेंगे भाई, ध्यान दें। जिस तरह से अक्षांश रेखाओं का पढ़ा था वैसे ही काल्पनिक है। एक ये रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। कहां जाती हैं देशांतर रेखाएं? अभी बताया था मैंने, दक्षिण को, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई होती है। कहां से कहां खींची हुई होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई होती है। अभी बताया था मैंने आपको। दूसरी विशेषता देखो, सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती है। सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। ये भूमध्य रेखा मान लीजिए। खास प्रश्न आता है इसमें, एक खास प्रश्न आता है, बच्चा कंफ्यूज कहां होता है। ये होगी भूमध्य रेखा, ध्यान दें थोड़ा सा। ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, प्रश्न इस तरह से आता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कम हो जाती है। दूसरा प्रश्न यूं आता है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा, दोनों ही तो शब्द आ गए, रट लेता है बच्चा कि दूरी कम हो जाती है, दूरी कम हो जाती है।
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की जो देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो कम हो जाती है। लेकिन प्रश्न यू आ गया कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर देशांतर रेखाओं की लंबाई बढ़ जाती है। समझ रहे हैं क्या? और सुन लीजिए, देशांतर रेखाएं हैं वो 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में 180 हैं और पश्चिम में भी कितने हैं? 180। अर्थात इनकी कुल संख्या कितनी है? 360। कुल संख्या कितनी होगी? 360। ध्यान रहे, मान लीजिए ये है 0, 30 के अंतराल से कर रहे हैं हम, 30, 60, 90, फिर उधर चलेंगे अपन, उधर आ गया 120, 150 और 180। जो 180 डिग्री है वो पूर्वी भी है और पश्चिमी भी है, अर्थात 180 डिग्री देशांतर एक ही रेखा है। ये चीज आप अवश्य याद रखें। फिर से सुन ले, क्या पढ़ रहे हैं हम? देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ध्यान दें, हमने पढ़ा था दो अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है ना? इसी तरह से भूमध्य रेखा पर, कौन सी रेखा पर है? भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच, एक देशांतर ये वाली है 10 डिग्री, एक देशांतर ये है 11 डिग्री। दो देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर की जगह होती है। ठीक है, इसको 360 से गुणा कर लेंगे तो भूमध्य रेखा की लंबाई आ जाएगी। फिर से सुन लें, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कम हो जाती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी बढ़ जाती है। दो देशांतरों के मध्य 111.3, इतना ही आता है, इतना आता नहीं, 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है दो देशांतरों के बीच। एक खास बात और बताता हूं मैं आपको कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर ही 360 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर है, वही कितना है? 360 डिग्री है। फिर से सुन ले, 180 डिग्री, एक खास चीज और बताता हूं मैं, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अभी बताया था मैंने, 0 डिग्री के इस तरफ 180 डिग्रियां हैं जिसको पूर्वी देशांतर कहते हैं, इसके इधर 180 है, इसको पश्चिमी देशांतर कहते हैं। लेकिन 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर है वो एक ही है, और उसी को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, इंटरनेशनल डेटलाइन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर अगला वीडियो अभी 2-4 दिन में डालने वाला हूं मैं आपको, डिटेल से पढ़ेंगे उसमें। हाँ, मैं आपको बता रहा था 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा है जिसको किस नाम से जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। यह था आज का टॉपिक। फिर से सुन लें, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार तल मानते हुए कोणात्मक दूरी पर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 181 होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई होती हैं, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई होती हैं। अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी समान रहती है, इनकी मध्य दूरी कम होती चली जाती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दो अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है, दो देशांतरों के मध्य 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है। ये पड़ी लाइन है, ये खड़ी लाइन है।
0 डिग्री भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। इसके ऊपर की तरफ 90 अक्षांश है, नीचे की तरफ भी 90 अक्षांश है। इनको 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, इनको 90 तक दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। इसी तरह से 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। कौन सी रेखा है? ग्रीनविच, जो कहां से गुजरती है? इंग्लैंड की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। उसके इस तरफ 180 डिग्रियां हैं और इधर कितनी है? 180 डिग्रियां हैं। इनको पूर्वी देशांतर बोलते हैं और इसको पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। यह था आज का टॉपिक। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो होगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित और समय निर्धारण से संबंधित। धन्यवाद।